दोस्तों, अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया में ट्रैवल करना अब एक आम सी बात बन चुकी है। हर मुल्क की अपनी ट्रेडिशन होती है, वहाँ का एक अपना खास कल्चर होता है और हर इंसान ये बात याद नहीं रख पाता कि आखिर इस मुल्क के क्या रूल्स हैं और वहाँ पर वो कोई गलती कर देता है, उनके रूल्स को ओबे नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। जैसे इंटरनेट पर आपने एक वीडियो देखी थी जो बाली की थी, जहाँ पर एक इंडियन फैमिली गई और उन्होंने होटल का बहुत सा सामान अपने सामान में रख लिया और जब उनका सामान खोला गया तो वो तमाम चीजें निकली, जिसकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होती दिखाई दी थी। ये इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं जो इंसान को शर्मिंदा कर देती हैं और पूरी दुनिया के सामने उनका मजाक भी बन जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे कि अगर आप इन पर अमल करेंगे किसी मुल्क में जाकर तो आपको काफी फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में अगर पंप पर देखा जाए तो वहाँ लोगो दिखा देता है, जिसको आमतौर पर हम ओके का साइन कहते हैं। लेकिन अगर आप तुर्की में जाके ये लोगो इस्तेमाल करेंगे, ये साइन इस्तेमाल करेंगे, तो आपको लगेगा वहाँ पर लोग समझेंगे कि आप होमोसेक्सुअल हैं और आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे 10 ममालिक के बारे में बताते हैं, वहाँ के रूल्स के बारे में, वहाँ की ट्रेडिशन के बारे में, जो आपको बहुत ज्यादा मदद देंगे जब भी आप उस मुल्क पर जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसए एरिज़ोना की। दोस्तों, वहां पर दरख्त काटना एक जुर्म है। दरख्त जमीन के लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में भी अब इस पर जुर्माना आयद किया जाता है, लेकिन वहां पर एक खास किस्म का दरख्त है जिसको काटने पर एक इंसान के कत्ल के बराबर, यानी किसी इंसान का मर्डर किया जाए, यही समझा जाता है, जिसका नाम सेगोरो कैक्टस बताया जाता है। दोस्तों, इसको काटना वहां पर बहुत गुनाह है और ये कोई खास बात है। कहा जाता है कि वहां की स्टेट फ्लावर है और 25 साल की उस शख्स को कैद हो जाती है जो इस दरख्त को काटता है और 150 से 200 साल में जाकर ये मुकम्मल दरख्त बनता है। इसको बहुत वक्त लगता है और इसकी कटाई के लिए आपने वहां के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इजाजत लेनी होती है। अगर आप उसके बगैर इसे काटेंगे तो मुश्किल में फंस जाएंगे। ख्वाह वो आपके घर में ही उगाए, लेकिन आपने उनकी इजाजत के बगैर उसे हरगिज नहीं काटना। अब हम आपको चाइना के बारे में बताते हैं। दोस्तों, चाइना में ये कहा जाता है कि जब किसी के घर दावत पर जाते हैं, आमतौर पर जैसे हम किसी के घर दावत पर जाएं तो प्लेट हम साफ करते हैं, क्योंकि एक अच्छी आदत है, जिसको जाया नहीं करना चाहिए। लेकिन वहां पर यह देखा जाता है कि अगर मेहमान प्लेट पूरी साफ कर देता है तो इससे मुराद ये लिया जाता है कि हमने उन्हें खाना कम दिया था, यानी मेजबान की जानिब से खाना कम दिया गया था। और अगर वो खाने के बाद उसे डिकार मारता है तो ये एक अच्छी इलामत समझी जाती है कि उसे खाना पसंद आया है, उसे पसंद किया जाता है। दोस्तों, चाइनीज के बारे में ये भी बात मशहूर है कि उनकी स्टिक जो है वो उसे बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं, उनके लिए काफी ज्यादा अहमियत रखती है और स्टिक को हाथ में पकड़कर दूसरे की तरफ इशारा करके कभी बात ना कीजिएगा, ये बात उन्हें एक क्राइम की तरफ ले जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके हवाले से आपने गौर करना है और अगर आप इन पर गौर नहीं करेंगे तो आपको शर्मनाक किस्म की मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। मजीद तफसीलात में भी जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें अपने चैनल स्पीक आउट में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में भी आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें। आइए दोस्तों, अब आपको जापान लिए चलते हैं और जापान के कुछ रूल्स बताते हैं। दोस्तों, अगर वहां पर आप नॉर्मल किसी को टिप देते हैं तो ये बात वहां पर अच्छी नहीं समझी जाती, ये एक इंसल्ट समझी जाती है। आमतौर पर तो हम अपने मुल्क में देखें तो हम टिप देते हैं, उसको मदद करते हैं, लेकिन वहां पर ये चीज अच्छी नहीं समझी जाती। वहां का कल्चर जो है वो पैसों की बजाय मैनर्स को तरजीह देता है। वहां पर गंदगी फैलाना किसी भी सूरत में जायज नहीं, ऐसा करने पर आपको जुर्माना कर दिया जाता है। और अगर आप ट्रेन पर सफर कर रहे हैं तो वहां पर म्यूजिक भी नहीं दिखाई देगा, स्मोकिंग भी अलाउ नहीं है और साथ ही वहां पर लोग एक दूसरे से बात भी कम करते दिखाई देंगे। वहां पर इंतजार करवाना किसी को एक अच्छी बात नहीं। अगर आपने कोई टाइम किसी को दिया है तो उस पूरे टाइम पर वहां पहुंचिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुश्किल में फंस सकते हैं। आइए अब आपको इंडिया के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ के लोग जो है वो लेफ्ट हैंड से कुछ देना पसंद नहीं करते और कुछ लेना भी पसंद नहीं करते, इसीलिए वहाँ पर राइट हैंड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर पब्लिक प्लेसेस में हग और किसेस करना भी अच्छा नहीं समझा जाता। वहाँ पर आज भी अरेंज मैरिज जो है उसे तरजीह दी जाती है। वहाँ के लोग घरों के अंदर जूते लेकर नहीं जाते। आइए अब आपको रशिया के बारे में बताते हैं। दोस्तों, रशिया में जब आप मौजूद हो तो वहाँ पर स्ट्रेंजर्स से मुलाकात के वक्त बिल्कुल भी मुस्कुराइएगा नहीं, क्योंकि अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। वहाँ पर कहा जाता है कि
इवन नंबर में अगर आप किसी को फूल देते हैं यानी 2, 4, 6, 8 तो एक अच्छी इलामत समझी जाती है। अगर आप इसके अलावा किसी को फूल देंगे तो वो अच्छा नहीं समझा जाता। वहाँ पर चाकू से कुछ चाटना अच्छा नहीं समझा जाता। उसके अलावा कहा जाता है कि किसी के घर खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए। आइए अब आपको जर्मनी के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जर्मनी की बात की जाए तो हिटलर की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। वहां पर कहा जाता है कि हिटलर के नारे या उसके फ्लैग स्लोगन्स का इस्तेमाल करना एक क्राइम है। जो टूरिस्ट वहां पर जाके इस तरह से करते हैं वो एक मुश्किल में फंस जाते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। जर्मन के लोग काफी सेंसिटिव होते हैं और वहां पर जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपने हाथ अपनी जेब में बिल्कुल भी ना डालें। उसके अलावा उंगलियां जो है वो बार बार अपने सर की तरफ लेकर ना आए, हाथ नीचे रखकर जेब से बाहर निकाल कर आप किसी से बात करें तो ये एक अच्छी चीज मानी जाती है। आइए अब आपको फ्रांस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, फ्रांस के लोग अपने मुल्क से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उन्हें अपना नेशनल एंथम बहुत पसंद है, अपना झंडा बहुत पसंद है। वो अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी नेगेटिव बात पसंद नहीं करते। वहाँ पर अगर आप किसी से मुलाकात करते हैं तो हेलो कहकर मुलाकात करते हैं। वो अपनी जुबान को तरजीह देते हैं। इंग्लिश वहाँ पर ज्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती। वो फ्रेंच ही बोलते दिखाई देते हैं और इसी में बात करना पसंद करते हैं। अब थाईलैंड की बात करते हैं। दोस्तों, थाईलैंड पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। बहुत से लोग वहाँ पर पिकनिक के लिए भी जाते हैं। दोस्तों, वहाँ के जो लोग हैं उनके बारे में ये बात कही जाती है कि वो लोग बुतों को मानते हैं और उनकी मूर्तियां जो हैं उनके ऊपर खड़े होकर तस्वीर बनाना उनको अच्छा नहीं लगता। और दुकान से अगर आपने कोई मूर्ति खरीदी है तो उसे आप अपने साथ अपने घर या अपने दूसरे मुल्क घर में लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्राइम है और एयरपोर्ट पर आपके लिए मुश्किलात ये बाइस खड़ा कर सकता है। दोस्तों, वहाँ पर ड्रग के खिलाफ भी बहुत ज्यादा सख्त रूल है। आपको मौत की सजा सुनाई जा सकती है। वहाँ पर हाथ नहीं मिलाते। जब किसी से मिलते हैं तो सर झुकाकर एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे से हेलो हाय की जाती है। आइए अब आपको फिलिप्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों, वहाँ पर कहा जाता है कि नेगेटिव जो है वो चीज़ें पसंद नहीं की जाती। उसके अलावा वहाँ पर बुजुर्गों की काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है। अगर आप वहाँ पर 15 से आधा घंटा लेट भी हो जाते हैं तो ये नॉर्मल बात होती है। वहाँ पर ये बात आम दिखाई देती है। वहाँ पर वॉर्म और कुत्ते वगैरह तो खाए जाते हैं और ये माना जाता है कि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आमतौर पर इन खानों की बात नहीं की जाती। उसको खाया तो ज़रूर जाता है लेकिन पब्लिकली उनको बात करना ये पसंद नहीं होता। वहाँ पर अगर आपने करेंसी जो है वो लोकल डीलर से चेंज करवाई तो आपके साथ धोखा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर चीटिंग काफ़ी ज़्यादा आम दिखाई देती है। तो आप ऐसी गलती कभी ना कीजिएगा। आइए अब आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने नॉर्थ कोरिया में जाकर यही नाम लिया यानी नॉर्थ कोरिया तो ये आपके लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है, आपको मुसीबत में डाल सकता है। वो अपने मुल्क का नाम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से जानते हैं या DPRK के नाम से पहचाने जाते हैं। अगर आपने वहाँ पर उनकी रॉयल फैमिली को क्रिटिसाइज किया तो ये आपको मुसीबत में डाल देगा और आप जेल में जा सकते हैं। इसी तरह वहाँ पर मजहब को पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता, उस पर बात नहीं की जाती और साथ ही साथ कहा जाता है कि आम घूमने फिरने पर भी आपको पाबंदी होती है। आपने जहाँ जाना है आपने डिस्कस करना है, आपके साथ एक गाइड मौजूद होगा जो टूरिस्ट को बताएगा, प्लान के साथ उन्हें तमाम चीज़ों का विजिट करवाएगा और फिर ही आप उन मुकामात पर जा सकेंगे। वहाँ पर आप आज़ादी नहीं कि आपका जहाँ दिल चाहे आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसे 10 ममालिक के बारे में बताया, उनके कल्चर के बारे में बताया, वहाँ के रूल्स के बारे में बताया, वहाँ के लोगों के बारे में बताया। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत से ममालिक हैं जिनके बारे में आप लोग जानना भी चाहते होंगे, तो आने वाले ये वीडियोस में हम उन पर भी बात करते रहेंगे, उनके हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वो आखिर कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके रूल्स कल्चर के बारे में आप जानना चाहते हैं और कौन से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर आप गए और इन वजूहात की बना पर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाए वो आपको वक्त मिल सके और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। बहुत से टॉपिक्स पर हम बात करना चाहते हैं, तो अगर आप हमारे बेल आइकॉन पर क्लिक कर लेंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त मिल जाएगा। कोई सवाल या कोई मसला आपके जहन में है जिसके बारे में आप
चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो वो भी हमारी टीम के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए स्पीक आउट। खुदा हाफिज़।